चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान को अल्टीमेटम के बीच आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं रात 11:30 बजे। आज रात 11:30 बजे ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देखना होगा कि आज यहां से वो क्या कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अटकलें लगाई जा रही थी कि यहां पर युद्ध विराम को लेकर वो कुछ ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इस बीच यहां पर इससे पहले ट्रंप ने एक टाइमलाइन, एक अल्टीमेटम यहां ईरान को दिया है। तो क्या इस अल्टीमेटम को लेकर ही रात 11:30 बजे ट्रंप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं? आज इसी पर नजर रहेगी। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या लग रहा है, जबकि एक टाइमलाइन पहले ही यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पोस्ट के जरिए दे चुके हैं? यार देखिए, उन्होंने ये कहा था कि जो आज का दिन होगा और भारतीय समय के अनुसार ये आज शाम का वक्त है, वो 10 दिन पूरा हो जाता है और अल्टीमेटम की जो आखिरी समय है वो पूरी हो जाती है। लेकिन अभी जैसा कि कल उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने इस डेडलाइन को 1 दिन और बढ़ा दिया था और भारतीय समय के अनुसार वो कल शाम होगा। लेकिन उसके पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि आज शाम मैं प्रेस को संबोधित करूंगा। व्हाइट हाउस में ये प्रेस वार्ता होगी रात 11:30 बजे। अब देखिए, ये प्रेस वार्ता जो होने जा रही है ये इस बारे में होगी कि क्या ट्रंप के दिमाग में चल रहा है, क्या वो सचमुच वो करने वाले हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि अगर अल्टीमेटम नहीं मानता है ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं खोलता है तो फिर वो सब कुछ तबाह कर देंगे। ईरान में तमाम जो पावर स्टेशंस हैं, तमाम ब्रिजेस हैं, वो सब कुछ कोलैप्स कर देंगे, सब कुछ ध्वस्त कर देंगे। इस तरह की बातें जो वो लगातार कह रहे हैं, क्या वो करने वाले हैं या फिर कोई और ऐसी घोषणा आने वाली है? क्योंकि एक बैक चैनल नेगोशिएशन भी चल रहा है ईरान से अमेरिका का, और उसमें कुछ देश उस क्षेत्र के लगे हुए हैं। वो देश जो कि इस बात को लेकर के बड़े सशंकित है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका ईरान पे हमला करे और ईरान हम पे हमला कर दे। लिहाजा वो तमाम देश जो कि मिडिल ईस्ट में आते हैं वो भी थोड़े डरे हुए हैं और उनके जरिए भी ईरान से बातचीत हो रही है। क्या उस बारे में कुछ वो बताते हैं? सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि करीब करीब 3 दिनों के बाद या यूं कह लीजिए 4 दिनों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप प्रेस के सामने आ रहे हैं। 4 दिन वो आए नहीं और किन्हीं कारणों से, लेकिन 4 दिन के बाद वो आ रहे हैं। तो एक बड़ी घोषणा की उम्मीद उनसे आज रात 11:30 बजे भारतीय समय के अनुसार की जा रही है। जी बिल्कुल, उम्मीद की जा रही है। यहाँ पर बैक चैनल टॉक्स चल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ ईरान उतना ही और ज्यादा एग्रेसिव होकर हमले करता दिख रहा है। और यहाँ पर तो इस बीच IRGC ने भी बयान दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला भी तो दुश्मन के लिए वो पहले जैसा नहीं रहेगा। तो ये क्या संकेत, किस तरह से समझे इस स्थिति को? देखिए, एक नेगोशिएशन की स्थिति है जिसमें कि ईरान अब पहले वाली स्थिति बहाल नहीं होने देना चाहता है। उसका ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कभी से भी इंटरनेशनल वाटर नहीं था। उस पर अगर किसी का आधिपत्य है तो वो है ईरान या फिर ओमान, और अब आने वाले दिनों में ऐसा ही रहेगा। हम उसके कस्टोडियन हुआ करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा जहाज जाता है, कौन नहीं जाता है। पहले वाली कभी स्थिति आएगी नहीं। इस स्थिति से क्या वो पीछे आएंगे, जो कि डिमांड है राष्ट्रपति ट्रंप की? क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप पर अब ये तोहमत लग रहे हैं कि आपने कैसा युद्ध किया। युद्ध की शुरुआत में तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ था और कोई किसी को पैसा देता नहीं था, किसी तरह का कोई चार्ज लगता नहीं था। अचानक से आपने युद्ध कर दिया और युद्ध के बाद की स्थिति हो गई कि अब वहां पर टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये कौन सा युद्ध और ये कौन सी जीत आपकी है? यही बात राष्ट्रपति ट्रंप को खल रही है और उन्हें लग रहा है कि उन्हें इतिहास ऐसे याद करेगा जो कि ईरान को मजबूत करके चला गया इस युद्ध के जरिए। लिहाजा उन्होंने ये धमकी दिया है। अब आप देखिए, ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसके स्पीकर कहते हैं कि अगर नुकसान हमारा होगा तो सबका नुकसान होगा। आपने विदेश मंत्रालय को भी सुना, वो भी यही कह रहे हैं। इसका अर्थ बड़ा सीधा हो जाता है कि दोनों अपने अपने पोजीशन पर अड़े हुए हैं और ये जो कुछ घंटे हैं ये बड़े ही क्रूशियल हैं। देखना ये है कि कोई बीच का रास्ता निकलता है, कोई ऐसी बात सामने आती है जिसमें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलता है।
वरना जो कल रात के बाद से होने वाला है वो बड़ा भीषण होगा, ऐसा। चलिए, और उस बीच राष्ट्रपति ट्रंप की आज रात होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सबकी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अल्टीमेटम पर दुनिया की नजर है। चाइना और रशिया समेत कई ऐसे देश हैं जिन्होंने धमकियों को लेकर चिंता जाहिर की है। ट्रंप को अल्टीमेटम की बजाय बातचीत करनी चाहिए, रशिया का साफ तौर पर कहना है। हॉर्मुज का जो रास्ता है उसको लेकर जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। जो हॉर्मुज खोलने का सही तरीका है वो युद्ध नहीं है, बातचीत होनी चाहिए। ट्रंप की धमकी के विरोध में एमनेस्टी इंटरनेशनल, उन्होंने भी इसी तरह की बात कही। तो यहां पर एक और बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दी है और ट्रुथ सोशल पर लिखा है मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज रात को भारतीय समय अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जो पोस्ट है इस वक्त सभी की चिंताएं बढ़ा रहा है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी सामने आ रही है। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप की आलोचना की है। ईस्टर संडे वाला ट्रंप का बयान ये चिंताजनक है, ये खतरनाक है, दिमागी रूप से असंतुलित आदमी की बेतुकी बातें हैं। कांग्रेस को तुरंत कार्रवाई यहां पर करनी होगी और इस युद्ध को समाप्त करना होगा। ये देखिए अमेरिकी सीनेटर का, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि जो ईस्टर्न टाइम वाला, जो अल्टीमेटम वाला, जो ट्रुथ सोशल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया, उसी को लेकर ये बयान है अमेरिकी सीनेटर का। और उन्होंने कहा कि ये बयान, ये जो पोस्ट है बहुत ही चिंताजनक है।